तो कैसा लग रहा है कि मथुरा की सरजमी पर आप नगाड़ा बजा रहे हैं और वो भी कृष्ण की जन्मभूमि पर। देखो जी, ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जब नगाड़ा बज रहा है तो हर समय खुशी का उल्लास है। और हम लोग चाहेंगे कि नगाड़े को ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाए। और ये वास्तव में देखा जाए तो जो पुरानी संस्कृति है हमारी, उससे ये जुड़ा हुआ अभिन्न उसका अंग है। आपके इसमें मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग रहते हैं इसमें, लगभग एक नगाड़े की पूरी पार्टी में कितने लोग रहते हैं? वैसे तो इस पार्टी में पहले 15 हुआ करते थे, 15-16 आदमी, 10 तो कम से कम होते हैं जी। और जितना ज्यादा हो सकेगा, क्योंकि उस पे धमाल रसिया गाया जाता है। और ये नृत्य ऐसा है जिसके साथ नृत्य किया जाता है तो दो लोग तो इसमें नृत्य में शामिल हो जाते हैं। कुछ इस पे बीन और बांसुरी भी चलती है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी प्रस्तुति होगी। ऐसा भी रहता है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये परंपरा मैं देख रहा हूँ बहुत पुरानी परंपरा है, तो अभी तक जीवित रखने का क्या राज है इसे? बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो जाती है ना। देखो जी, हम लोगों ने बुजुर्गों से सीखा है और जो आने वाली पीढ़ी है वो हम लोगों से सीखती है। इस लुप्त होती हुई कला को हम लोग चाहेंगे कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सीखती रहे और भगवान से। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हम आए हुए हैं जन्मभूमि पर और आज पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर ढोल ताशे बजा रहे हैं। तो देख, किस खुशी में बजा रहे हैं आप? आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग नगाड़ा बजा रहे हैं। तो नगाड़ा ही तो पुराने दौर में चलता था, अभी भी चलता है क्या? ये पुराने दौर का ही लुप्त होती हुई कला है। जो पुराने टाइम से महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है और राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है। इस लुप्त होती हुई कला को हम लोग जीवित करे हुए हैं। तो आप लोग प्रॉपर मथुरा के रहने वाले हैं कि बाहर से आए हैं? हम लोग मथुरा के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग ब्रज में रहते हैं। अच्छा। तो हम लोग कृष्ण और राधा के भजन गाते हैं। मैं देखा कि आप लोग ढोल ताशे बजा रहे हो, साथ में डांस भी कर रहे हैं, मतलब तालमेल कैसे रहता है आप लोगों का? हमारा गांव कवियों का गांव रहा है जी। और पहले से ही हमारे गांव में नगाड़ा प्रचलित है। हमारे गांव में होली के अवसर पे चौपाई, जिसको चौपाई बोला जाता है, वो भी होती है। उससे पहले नगाड़े बजते हैं। पहले से ही पुराने वक्त से नगाड़ा बजता हुआ आ रहा है, इसका प्रचलन है। तो आप मथुरा की सरजमी पर हर साल आते हैं बजाने के लिए? हम लोग हर साल मथुरा में आते हैं। पहले से ही हम लोग उत्तर प्रदेश और भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में वे अलग अलग स्थानों पे नगाड़ा बजा चुके हैं। ये पार्टी विदेश तक अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। अच्छा। हाँ जी। अरे क्या बात। तो कैसा लग रहा है कि मथुरा की सरजमी पर आप नगाड़ा बजा रहे हैं और वो भी कृष्ण की जन्मभूमि पर? देखो जी, ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जब नगाड़ा बज रहा है तो हर समय खुशी का उल्लास है। और हम लोग चाहेंगे कि नगाड़े को ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाए। और ये वास्तव में देखा जाए तो जो पुरानी संस्कृति है हमारी, उससे ये जुड़ा हुआ अभिन्न उसका अंग है। तो आपके इसमें मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग रहते हैं इसमें, लगभग एक नगाड़े की पूरी पार्टी में कितने लोग रहते हैं? वैसे तो इस पार्टी में पहले 15 हुआ करते थे, 15-16 आदमी, 10 तो कम से कम होते हैं जी। और जितना ज्यादा हो सकेगा, क्योंकि उस पे धमाल रसिया गाया जाता है। और ये नृत्य ऐसा है जिसके साथ नृत्य किया जाता है तो दो लोग तो इसमें नृत्य में शामिल हो जाते हैं। कुछ इस पे बीन और बांसुरी भी चलती है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी प्रस्तुति होगी। ऐसा भी रहता है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये परंपरा मैं देख रहा हूँ बहुत पुरानी परंपरा है, तो अभी तक जीवित रखने का क्या राज है इसे? बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो जाती है ना। देखो जी, हम लोगों ने बुजुर्गों से सीखा है और जो आने वाली पीढ़ी है वो हम लोगों से सीखती है। इस लुप्त होती हुई कला को हम लोग चाहेंगे कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सीखती रहे और भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गाती रहे। और हमारे जो देश की संस्कृति है वो जीवित रहे और पूरी दुनिया उसको देखे। क्या बात है, मतलब ये है कि पुरानी संस्कृति चलती रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी जो भारत की संस्कृति है वो जीवित रहनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसा है
भारत में तो कम से कम जीवित रहनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस संस्कृति का डंका बजना चाहिए। नगाड़ा बजना चाहिए। हाँ, नगाड़ा बजना चाहिए। बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे इनके मेंबर है और बहुत सारे लोगों से जानना चाहेंगे, तो कैसा लगता है? राधे राधे राधे। चलिए आइए, कैसा लगता है आपको डांस कराते हुए और नगाड़े बजाते हुए? बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे भक्त लोग आते हैं वो काफी आशीर्वाद देते हैं, हमको रिस्पॉन्स देते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो खुशी मिलती है आपके लिए? बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हर साल हम यहाँ आते हैं और जो हमारे इष्ट देवता हैं कृष्ण जी, उनके जो रसिया है, उनकी जो बालापन में उन्होंने जो लीलाएं की है, उनके बारे में हम अपने गाने द्वारा सबको अपना शिक्षित करते हैं, सब लोगों को। तो क्या लगता है कई बार क्या होता है कि पैसा भी कमाना जरूरी होता है, तो इसमें पैसा कैसे कमाते हैं आप लोग? नहीं, हमको सरकार बुलाती है हर जगह। सरकार यहाँ से हमको सूचना देती है, तब यहाँ हम आते हैं। तो सरकार आपको कुछ अमाउंट देती होगी आपकी पूरी पार्टी के लिए? हाँ जी, सबको अलग अलग मेहनताना देती है सबको। जब आप गाना बजाते गाते हैं तो कृष्ण नगरी में सुकून मिलता है या बोरियत फील होती है? नहीं, बहुत अच्छा। सब लोग जब हम बजाते हैं, आपने भी देखा है माहौल लोगों का, सब भक्तजन खड़े हो जाते हैं और काफी रिस्पॉन्स देते हैं और हमें खुशी में छा जाते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि सबके पगड़ी बंधी हुई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। मजा आता है आपको? खूब मजा आता है। हाँ जी। क्या बात है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे ताऊ जी, राधे राधे ताऊ जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, ठीक है। कृष्ण नगरी में आकर कैसा लग रहा है आपके लिए? बहुत बढ़िया लग रहा है। मौज आ रही है पूरी? हाँ, खूब आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है? हाँ जी। आपकी पगड़ी कहाँ है? इनके संग नहीं है? तो ताऊ आप बताइए, आप आगे आइएगा। हम देख सकते हैं कि एक मेंबर है यहाँ के पार्टी के। कैसे हैं ताऊ आप? बहुत अच्छे है भाई साहब। आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। समाज तो होते ही जब बजाते गाते हैं तो इस खूबसूरती का क्या राज है? यही है, आपके दर्शन कर रहे हैं और जनता का दर्शन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कृष्ण जी की जन्मदिन पर और यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी होती है। फिर हमारे गांव से 284 को उसकी परिक्रमा भी गुजरती है। अरे वाह, दो काम एक साथ। बलदाऊ का मंदिर भी हमारे गांव में। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी नगाड़े की एक पार्टी है जो कि कृष्ण जन्मभूमि पर आई हुई है और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी पुरानी परंपरा को बचा रखा है। तो हमारे श्रोताओं को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आपकी नगाड़े की पार्टी की तरफ से? भैया जी, ऐसा है, मैं चाहूंगा कि हमारे जो देश की, भारत की संस्कृति है उससे जुड़े और जो विदेशी कल्चर है उसको छोड़ें। हम लोग दूसरे के कल्चर को क्यों अपनाएं जब हमारा अपना कल्चर है। सही बात है। कहा जाता है कि स्वदेशी अपनाएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। धन्यवाद।